हेलो क्लास 12th केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेकर आए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ डिस्कस करेंगे, जिसका कि हमारा नाम है फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के इनसाइड में हमको टू लॉज पढ़ने होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है दैट इज फैराडेस फर्स्ट लॉ। फैराडेस फर्स्ट लॉ क्या होता है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है हमारी वो फिजिकल केमिस्ट्री में आती है, सॉल्यूशन के जस्ट बाद वाला चैप्टर है और ये इंपॉर्टेंट लॉ है। फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है वो हमारी इस पर्टिकुलर चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉ में आता है। इसके अलावा कोलराउट्स लॉ होता है विच इज ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट, बट दिस लॉ इज ऑल्सो बी ऑल्सो बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ। ठीक, तो आप देखो फैराडेस लॉ का जो फर्स्ट लॉ होता है हमारा फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का, इसमें इसका जो एक्सप्रेशन होता है फॉर्मूला उसके थ्रू हमको बेटर वे में समझ में आता है। हम कहते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं, कहते हैं कि W जो होता है कैपिटल W वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, कैपिटल Q की। ठीक, ये प्रोपोर्शनल हो गया। जब प्रोपोर्शनल को आप रिमूव करते हो तो कैपिटल W जो होता है हमारा इक्वल आता है कैपिटल Z इंटू कैपिटल Q के इक्वल आता है। ठीक, इसको आप अंडर बॉक्स करके लिख देते हो। ठीक, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है जानना कि यहाँ पे कैपिटल W क्या है हमारा। ठीक, यहाँ पे आप इसको एज देख सकते हो यहाँ पे। ठीक, तो जो कैपिटल W यहाँ पे है हमारा, इसको हम कहते हैं ये होता है हमारा अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक, तो कैपिटल W क्या होता है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, तो कैपिटल W हमारा होता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। हम कहते हैं कैपिटल W हमारा होता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। कैपिटल W होता है हमारा अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। और जो हमारा कैपिटल Q है इसको आप बोलते हो Q कूलम्ब ऑफ चार्ज, या फिर आप इसका नेम लिखते हो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आप इसका नेम में क्या लिखते हो, आप कहते हो होता है आपका क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो जो कैपिटल Q है हमारा उसको हम बोलेंगे क्या होगा, आप कहोगे जो कैपिटल Q है वो हमारा होगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो जेड आया है जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, हमने प्रोपोर्शनल रिमूव किया है। आपको पता है फिजिक्स में भी आपने देखा इस चीज़ को, केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ पर जब हम कोई प्रोपोर्शनल रिमूव करते हैं तो हमें कांस्टेंट को लगाते हैं अपने कैपिटल जेड को आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की अलावा आप इसको बोल सकते हो, इसका एक नेम होता है जेड इज इक्वल टू, आप कहते हो इसका नेम होता है हमारा दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक, आप कहते हो दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आप कहते हो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक, आप कहते हो क्या नेम होता है, आप कहते हो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक, आप इस नेम को यहाँ पे ऐसे नीचे जाके देख सकते हो। ठीक, ये मैंने इसका नेम लिखा है। ठीक, इसका नेम होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कैपिटल जेड का नेम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक, तो ये होता है फैराडे का फर्स्ट लॉ, जिसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप कहते हो कि अमाउंट ऑफ सबस्टेंस होता है कैपिटल W, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Q की। प्रोपोर्शनल रिमूव करते हैं तो कैपिटल Z आता है। कैपिटल Z को हम कहते हैं कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज सेड टू बी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कैपिटल Z का नेम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये होता है फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में फैराडे का फर्स्ट लॉ। ठीक, ये बहुत सिंपल सा है। अगर आपको एक्सप्रेशन पता है तो उसका डेफिनेशन आप अब इसके फॉर्मूले के थ्रू भी क्रिएट करके आप सेल्फ से भी लिख सकते हो। इसका डेफिनेशन आपको बुक्स में मिल जाएगा, बट वो आपको लर्न करने की नेसेसिटी नहीं है। आपको मेन इसका फॉर्मूला सिर्फ पता होना चाहिए। तो ये होता है इसका फॉर्मूला कि अमाउंट ऑफ सबस्टेंस यानी कैपिटल W क्या है, कैपिटल W है हमारा अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है। कैपिटल Q क्या है, आपको क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस जो होगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या आएगा, कैपिटल Z, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक, तो ये था हमारा फैराडेस का फर्स्ट लॉ, जिसको हम बोलते हैं फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में फैराडे का फर्स्ट लॉ। हम नेक्स्ट वीडियो में फैराडे का सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये था फैराडेस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।